हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवराज में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। ये मेरा नहीं, ये आप ही लोगों का चैनल है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करना है आए हैं, देखिए वो है मनुष्य कौन है। हमें मनुष्यों का तो जीवन मिला है, पर दोस्तों कहीं हम अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं या इस सब का ज्ञान होते हुए भी हम अनदेखा करते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम थोड़ा सा आप लोगों को कह लीजिए तो एक तरीके से इन सब चीज़ों मनुष्य पर ही मैं प्रकाश डालूँगा। जानकारी तो हर किसी के पास है, पर इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी तरफ से अगर एक्स्ट्रा मिल जाएँ, आपके लाइफ में कुछ इससे बदलाव आए, तो ये मेरे लिए बहुत ही सार्थक प्रयास होगा। देखिए, मृत्यु एक ऐसा चीज़ है जो सभी को निश्चित मालूम है कि हर प्राणी जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे जिस समय हो, जैसे भी हो, पर होना तय है। तो हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु तो निश्चित है, जीवन भी मिला है दोस्तों, तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, असली मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। जैसे हमारे देश के सैनिक भी हैं, वो हमारे देश की जनता के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मनुष्यता को दर्शाती हैं दोस्तों। ये नहीं है वो अपने प्राणों का जो त्याग कर रहे हैं, वो एक पूरे मनुष्य समुदाय के लिए, एक पूरे देश के लिए त्याग बलिदान है उनका। तो हमें भी कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व अपनाना चाहिए कि हम लोगों को हमेशा दूसरों के लिए ही जिएं और मरें। अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि हमें दूसरों की हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के भलाई के बारे में, दूसरों के परोपकार के बारे में। हम जितना हो सकता है दूसरों की मदद करें, चाहे जिस तरीके से। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो मदद नहीं कर सकते, विचारों से भी मदद किया जाता है दोस्तों। जो इंसान अगर बहुत दुख में है, कोई उससे बात कर ले, तो वो इंसान के लिए वो जो समय है ना, वो बहुत ही मूल्यवान समय होता है और बहुत कीमती होता है। तो उस समय की भी कीमत होती है दोस्तों, उसको भी देखा जाना चाहिए। और समझिए, उस अगर कोई आपके लिए समय दे रहा है तो उसकी भी कीमत है। कोई आपके बारे में सोच रहा है तो वो भी अच्छा ही सोच रहा होगा, तो उसके महत्व को आप लोग समझें। यही होता है दूसरों के लिए जिए और मरे। देखिए, मनुष्य को हमेशा दयालु बनना चाहिए, क्योंकि जो दयालु या उदार मनुष्यों होते हैं उनका हर जगह गुणगान होता है। आप लोग कहीं पे भी समाज में जो भी लोग ऐसे होंगे, देखे होंगे एग्जाम्पल, जितने भी दयालु उदार तरीके के लोग होते हैं उनका हमेशा गुणगान होता है। क्योंकि वो हमेशा समाज को एक अलग नज़रिए से, एक अपनत्व के नज़रिए से देखते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। सच्चा मनुष्य वही है जिसमें त्याग की भावना या त्याग का भाव हो। देखिए, मनुष्य के मन में हमेशा दया और करुणा होनी चाहिए, और होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, होता है। कुछ एक मनुष्य अगर ऐसा है तो उसके अंदर भी परिवर्तन होता है समय के साथ। मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। इस दुनिया में देखिए, अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, आप अनाथ नहीं हैं। क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर का मतलब एक ऐसा ईश्वर है, कोई एक ऐसी शक्ति है जिसने हम सब प्राणियों को बनाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य समुदाय को ही, जीव जंतु पशु पक्षी सबको एक समान, एक नज़रों से बनाया है। मनुष्य को हमेशा भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। भेदभाव क्या हो गया? भेदभाव का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम सिर्फ अपने समाज में जाति या इस तरीके से अमीरी गरीबी ये सब देखते हैं,
इसके अलावा भी बहुत कुछ है दोस्तों। जैसे अगर कोई जीव है, कोई प्राणी है, तो हमें उसके प्रति भी दया भावना रखनी चाहिए। हम अपने लाभ के लिए किसी के जीवन का महत्व को न समझें, ये भी हमारी मनुष्यता को दर्शाता है। साथ निभाने वाले, ये एक पिक्चर है, बहुत ही अच्छा है, देखिए। हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहना चाहिए। साथ निभाने वाले हालात नहीं देखा करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मनुष्य को भी हमेशा एक दूसरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अलग हैं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने हमें एक ही नज़रों से देखा है। देखिए, मनुष्य को मैंने बताया कि दयालु बनना चाहिए। एक राजा अपना सब कुछ दान कर सकता है। गौतम बुद्ध इसके साक्षात उदाहरण भी रहे हैं। हम उनके धरती से हैं। हम लोगों में ये परोपकार और कल्याण की भावना तो होनी ही चाहिए। मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। हम जो बाहर कर्म करते हैं वो अलग हो सकता है, पर हम सबकी आत्माएं एक है, यानी हम सब में एक ही आत्मा है का निवास होता है। और आत्मा से तात्पर्य यह हुआ कि हमारे विचार भी लगभग मनुष्य हैं, तो हमें हर प्राणी की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। तो हमें हर किसी के बारे में सोचने की शक्ति होनी चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। सच्चा मनुष्य देखिए, जो दूसरों के दुख में काम आ जाए। आप हमेशा, हम लोग सुख में, हम हर किसी के सुख में शामिल होना चाहते हैं, पर अगर दुख में भी शामिल हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। चाहे कोई भी इंसान हो, आप हर किसी के सुख में शामिल हो या ना हो, पर दुख में ज़रूर शामिल होना चाहिए। देखिए, विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को हमेशा चलते रहना चाहिए दोस्तों। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए, भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी सोच वाला ही मनुष्य अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है दोस्तों। देखिए, मनुष्य को चाहे जो भी कठिनाइयाँ आ जाए, उसे हमेशा चलते रहना चाहिए। कभी कभी आपको लगे कि आप पिछड़ गए हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप आगे नहीं निकल सकते हो। धैर्य बनाइए, थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए, एकांत दीजिए, अपने बारे में समय दीजिए और सोचिए। देखिए, प्राचीन काल से चला आ रहा है, जितने भी महान हुए व्यक्तित्व उनका, वो एकांत में हुए हैं। वो एकांत में सोचे विचार किए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, लोगों के प्रति कैसी भावनाएं रखनी चाहिए। महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो उनका भी कुछ ऐसी तरीके से था। वो, उनके पास हर सुविधा थी, पर एक बात जान जाइए कि वो सुविधा रहते हुए भी उन्हें वो अपना चीज़ नहीं लगता था, और उन्होंने समाज के लिए, अपने समाज, अपने समुदाय या अपने देश के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। अगर वो राजा ही रहे होते तो राजा तो बहुत हुए, पर उनकी पूजा नहीं होती। पर वो देखिए, उन्होंने समाज के बारे में, उनके दुखों को समझा, उनके भलाई के बारे में सोचा, उन्हें अपना ज्ञान दिया। इसी तरीके से आप भी दूसरों के बारे में सोचते रहिए, अपने कर्म करते रहिए। कभी आपको लगे कि ऐसे हम अकेले हैं, तो आप अपने बारे में अकेले हो तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। हर इंसान दुनिया में अकेला ही पैदा होता है। कुछ लोग ही होते हैं जो दो लोगों के साथ, वो भी अंतर होता है उनमें, ठीक है। तो अब अकेला ही अपनी किस्मत के साथ लोग आते हैं और अकेले ही जाते हैं दोस्तों। आप अपने आप को हमेशा अकेला मत महसूस कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरे से देखिए, कोई कुछ बात करने से हर समस्या का समाधान होता है, और हम लोगों को आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। दुख सुख तो सबके जीवन में लगा है। किसी को अगर आप कष्ट में आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो बहुत आपको अच्छा अनुभव होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए। जितने लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज मिला हो
मिल जाए, तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि कुछ अपने बारे में हम लोग भी सोचते रहें। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।